Good morning children, how are you? I hope you all are well. So students, in today's English class, we will do chapter number 1, parts of speech in our English class. Fine. So as we all know, the English language has a parts of speech. These are its building block, means when we speak or write in English, then we use words. It means we can say we are using parts of speech. So in today's class, we will discuss here the 8 part of a speech. How many parts? Total we have 8 parts. We have 8 parts. Now, the 8 parts of speech are, we will discuss every part. The first one that I am going to tell you here, that is noun. Fine. So, first is noun. Students, as we all know that noun is a name of a person, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया. नाउन का मीनिंग होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम. फाइन. किसी का नेम हो सकता है, किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नाम, थिंग का, मतलब कुछ भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड नाउन. सो फर्स्ट, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज. ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नाउन्स क्या है. बॉय है, बुक है, पेन है, मार्कर है, ये सब क्या है आपके नाउन्स हैं. फाइन. आपका बैग है, आपका टेबल है, बॉटल है, ऑल दीज आर नाउन्स. नेक्स्ट वी विल मूव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोनाउन. वी विल राइट सम एग्जांपल्स also, right? In this we can write book, table, boy, student. Fine. ये सब क्या है आपके noun है. Now pronouns, as we all know, pronouns are words that is used in place of noun. यानी noun की जगह जो word use किए जाते हैं उनको हम pronouns कहते हैं. कौन कौन से pronoun होते हैं बच्चा? he, she, it. कौन कौन से हैं? he है, she है, it है, we, you, they, are. Here are some pronouns that we use when we speak or when we write a sentence. Fine. अगर boy है तो आप he use करते हैं. He is a boy या he is reading. तो हमें पता चलता है he आपने use किया है boy के लिए. She is a girl. Means when we use she, that means we are using for girl or for woman. Right? So this topic we will see in our next chapter, where we will use we and all these pronouns. But we have to know what are pronouns. Pronoun होते क्या है? Pronouns words. क्या होता है pronouns? Pronouns are words that is used in place of noun. Means जो noun की जगह use किए जाते हैं उनको हम pronoun कहते हैं. Fine. So next we will move on third number, that is adjectives. Adjectives. Students, in our compacta book, page number 89. Which page number? 89. Fine. Now we will see adjectives. Adjective are words that tell us more about noun or pronoun. यानी adjective वो words होते हैं जो हमें और अधिक बताते हैं. किसके बारे में? Noun और pronoun के बारे में. यानी ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में. See here, I will tell you beautiful, smart. If I will say beautiful girl, a beautiful flower, means जो ये वर्ड हैं ये किसको कर रहे हैं? A beautiful girl. मीन्स गर्ल क्या है? नाउन है आपका. और ये क्या है आपका? एडजेक्टिव.
If I will say a beautiful girl, एक सुंदर लड़की, मीन्स मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? लड़की के बारे में। लेकिन लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है, राइट? जो ये ब्यूटीफुल वर्ड है ना बेटा, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। और ये हमें किसके बारे में बता रहा है? और अधिक बता रहा है। अगर मैं सिंपली आपको कहती हूँ सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपको, इफ आई विल से टू यू सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, इट मीन्स मैंने किसके बारे में और अधिक बताया? उस लड़की के बारे में, यानी गर्ल के बारे में। और गर्ल क्या है? हमारा नाउन है। राइट? नाउ इट इज क्लियर। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। फाइन। नेक्स्ट मूव ऑन number 4, that is verb. Verbs very simple, action word, doing word, यानी ऐसा वर्ड जो एक्शन शो करता हो, जिसमें आप कुछ करते हुए दिखते हो। फॉर एग्जाम्पल प्ले, सिंग, डांस, all these are action word and these are verb also. Fine. जो हमारे जिस वर्ड से हमें किसी एक्शन, किसी काम के होने का पता चलता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, राइट? आप सिंग करते हैं, आप प्ले करते हैं, आप रीड करते हैं, मैं टीच करती हूँ, इट मीन्स कोई ना कोई काम हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? जैसे आपका रन है, प्ले है, डांस है, तो ये क्या है? एक्शन हो गए, है ना? जब आप प्ले करते हो तो आप एक्शन में होते हो, राइट? आप डांस करते हो, आप स्विम करते हो, तो ऑल दीज आर एक्शन वर्ड। और इसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो हमें वर्ब्स भी चाहिए, राइट? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट नंबर 5. Page number 90 in your compacta book, that is adverb. First we have already discussed about the verbs. Now this is adverb. ये जो adverb है ये हमें और अधिक बताता है। किसके बारे में बताएगा? ये हमें verb के बारे में। कैसे? For example, here do your work carefully. Do your work carefully. अपना काम सावधानी से कीजिए. I am going to erase upper part, students, so that it will be easy. If I will say to you, do your work carefully. अपना काम कैसे कीजिए? सावधानी से. सो स्टूडेंट्स, हियर जो केयरफुली है ना आपका यहाँ पर, डू योर वर्क, सिंपली आई कैन से कि मैं ये भी कह सकती हूँ डू योर वर्क, अपना काम कीजिए। लेकिन मैंने क्या कहा है? डू योर वर्क केयरफुली, अपना काम सावधानी से कीजिए। मीन्स केयरफुली जो यहाँ पर है बेटा, वो आपका एडवर्ब है। क्या है ये? हमारा एडवर्ब। क्लियर स्टूडेंट्स? सो एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब्स एंड एडवर्ब टेल्स अस वेयर, व्हेन और हाउ समथिंग इज हैपनिंग। कोई काम कब, कहाँ और कैसे हो रहा है, राइट? एडवर्ब हमें क्या बताता है? कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे हो रहा है। सो वेयर, व्हेन, हाउ। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग आउटसाइड, मीन्स if I will say the students या the boys are playing outside, outside that is also adverb. बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? मीन्स बच्चे बाहर खेल रहे हैं। The boys are playing outside. Outside is also our adverb. Next we will move on the 6th number. Here, that is 6th number. Fine. Preposition. Very simple, students. It tells about the position. Preposition are position word. ये क्या है? हमें किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ दे ऑलवेज कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी ये हमेशा किसके पहले आती है? नाउन और प्रोनाउन से पहले आती है।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल जो है वो कहाँ पर है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, ये पोजीशन शो करता है. इफ आई विल राइट द बॉल इज अंडर द टेबल. क्लियर? द बॉल इज अंडर द टेबल. बच्चा आपका ये जो अंडर है ना, ये क्या बता रहा है? ये आपका नाउन है. ठीक है, टेबल क्या है? आपका नाउन है. और ये क्या बता रहा है? द बॉल इज अंडर द टेबल. कहाँ पर है? नीचे है. किसके नीचे है? टेबल के नीचे. ये पोजीशन शो करता है. क्या शो करता है बेटा? पोजीशन यानी प्लेस, जगह के बारे में बताता है कि कोई चीज कहाँ पर है. क्लियर? नेक्स्ट, that is number 7, conjunction. Conjunctions are words, we can say the linking word और joining words. conjunction को हम क्या कहते हैं? joining words भी कह सकते हैं और linking word भी कहते हैं. दोनों का काम यही है. क्या काम करता है? ये जोड़ने का काम करता है. इफ आई विल से राम एंड श्याम, मैंने यहाँ पे लिखा राम एंड रवि फॉर एग्जाम्पल. सो जो एंड है ना, ये किसको ज्वाइन कर रहा है? राम और रवि को ज्वाइन करने का, जोड़ने का काम कर रहा है. राम एंड रवि बोथ, यानी ये दोनों को यहाँ पर लिंकिंग का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है. फाइन. यानी ऐसे वर्ड्स जो हमें ज्वाइन करने का काम करते हैं. और है, एंड है, बिकॉज है, ऑल दीज आर कंजंक्शन. वी विल read more about the topics that will come in our compacta book. Fine students, now we will move on the next number 8 in our book, that is interjection. Number 8, interjection. Clear students? Interjection means होता है ऐसे वर्ड जिसमें एक्साइटमेंट हो, फीलिंग हो, हैप्पी, सैड या जैसा आपका मूड होता है वो शो करे. For example, if I will say, wow, hey, so these are alas, some are words. After that, for example, wow, exclamation mark, you will find all the interjection words. For example, oh, if I will write, oh, wow, so these all are interjection word, and after that, we will put exclamation mark. Fine students, so this is all about in today's class. Fine, so what we will do, page number 90 in your compacta book, try to complete this exercise. Only what you have to do to help remember the parts of Sanjit Thik is Ivan Kap. Fine, I think this is all. In today's class we learned about the parts of speech. I'm going to revise once more. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. We will read about more all the topics in our next chapter. Fine. Each and every topic we will discuss in our compacta book separately. Noun will be separate part, pronoun will be separate part. Each topic we will discuss in separately. Fine. I hope you understood this topic very well, students. Fine. Thank you, students, and have a nice day.